सफेद बर्फ का विशाल विस्तार, जमा देने वाली हवाएं, निर्जीव परिदृश्य और अजीब डरावने संकेत जो मानो धरती के भीतर से आ रहे हों। ये रेडियो पल्सेस अंटार्कटिका में होती हैं और कोई नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हैं और कहां से आ रही हैं। देखिए, वैज्ञानिक एक प्रयोग चला रहे हैं जिसे अनीता कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है अंटार्कटिका इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। असल में ये कई डिटेक्टर हैं जिन्हें विशाल गुब्बारों से बांधकर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर बहुत ऊंचाई पर तैराया जाता है। इनका काम है बेहद उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाना। ये उन्हें कैसे पहचानते हैं? ठीक उसी पल जब न्यूट्रिनो बर्फ के संपर्क में आते हैं और तीव्र क्षणिक रेडियो तरंगों का विस्फोट पैदा करते हैं। अब न्यूट्रिनो ये छोटे छोटे लगभग बिना द्रव्यमान वाले कण होते हैं जिन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। ये हर जगह हैं और हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, न्यूट्रिनो हर दिशा से आ रहे हैं, सूरज से, फटते हुए तारों से, गहरे अंतरिक्ष से, यहाँ तक कि आपके पैरों के नीचे से भी। सूरज लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए इन्हें बिना रुके बाहर निकालता रहता है। जो तारे फट रहे होते हैं वे सुपरनोवा विस्फोट के दौरान न्यूट्रिनो के विशाल विस्फोट छोड़ते हैं। जब उच्च ऊर्जा वाले कॉस्मिक किरणें हमारे वायुमंडल से टकराती हैं तो वे भी नए न्यूट्रिनो बनाती हैं जो हम पे बरसते हैं। और कुछ तो पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से भी आते हैं। सबसे पुराने न्यूट्रिनो बिग बैंग के समय से ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं, लेकिन वे लगभग अदृश्य हैं क्योंकि वे शायद ही कभी किसी चीज के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक अनीता जैसे अविश्वसनीय प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे उनमें से कुछ को भी पकड़ सकें। लेकिन चलिए उस निर्णायक दिन पर वापस चलते हैं जब सब कुछ बदल गया था। आमतौर पर न्यूट्रिनो द्वारा उत्पन्न रेडियो सिग्नल बर्फ से टकराकर ऊपर की ओर उड़ते हैं। वहीं अनीता उन्हें पकड़ सकती है। यही इस प्रयोग का पूरा मकसद है, न्यूट्रिनो का अध्ययन करना और सुपरनोवा जैसी दूरस्थ ब्रह्मांडीय घटनाओं या प्रकाश वर्षों दूर हो रही किसी भी चीज के बारे में और जानना। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। डिटेक्टरों ने ऐसी रेडियो तरंगें पकड़ी जो बर्फ से टकरा ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे क्षितिज के नीचे से, बर्फ के नीचे से आ रही हों। अब ये तो संभव ही नहीं होना चाहिए था। हमारे भौतिकी के सारे ज्ञान के अनुसार संकेत ऐसे ही ठोस चट्टान और बर्फ के आर पार ऊपर की ओर यात्रा नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं में से एक पेन स्टेट की स्टेफनी वीजल ने भी कहा कि वे रेडियो तरंगें बहुत तीखे कोणों पर आ रही थीं, जैसे सतह के नीचे 30 डिग्री पर। ऐसा तभी हो सकता है जब वो संकेत हजारों मील ठोस चट्टान के पार होकर डिटेक्टर तक पहुंचा हो। लेकिन अगर ये सच होता तो चट्टान ने उसे पूरी तरह से सोख लिया होता। कुछ तो गड़बड़ थी, सब कुछ मेल नहीं खा रहा था। टीम ने सारे आंकड़े जांचे, लेकिन फिर भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। लेकिन उनके लिए ये एक दिलचस्प समस्या थी, क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे विसंगतियां क्या थीं। जो वे जानते थे वो ये था कि शायद वे न्यूट्रिनो नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर टीम को कोई न्यूट्रिनो मिलता है तो इसका मतलब है कि वो बिना किसी चीज से टकराए एक पागलपन भरी दूरी तय कर चुका है। संभवतः ये कण ब्रह्मांड के देखे जा सकने वाले किनारे से भी आया हो सकता है। तो जो भी अनीता ने पकड़ा है वो किसी भी ज्ञात वैज्ञानिक चीज की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वहां कोई पूरी तरह से नया कण मौजूद है, या शायद कुछ और हो रहा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित किए, लेकिन रहस्य अब भी अनसुलझा है। कोई भी सच में नहीं जानता कि उस अंटार्कटिक बर्फ के नीचे क्या चल रहा है। बस इतना पता है कि वहां कुछ ऐसा है जो नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा। अब अगर वैज्ञानिक सच में इन बेहद तेज कणों का पता लगा लें और जान सकें कि ये कहां से आ रहे हैं, तो वे ब्रह्मांड के बारे में ढेर सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितना हमें सबसे बड़े और महंगे टेलीस्कोप भी नहीं दिखा सकते, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, न्यूट्रिनो लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में दौड़ते हैं और शायद ही कभी किसी चीज से टकराते हैं। इसका मतलब है कि वे उन घटनाओं के बारे में बिना छुए हुए डेटा ला सकते हैं जो लाखों या यहाँ तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर घटी थी। इसीलिए विसन और दुनिया भर के कई अन्य शोधकर्ता भी इन न्यूट्रिनो संकेतों को पकड़ने के लिए बेहद संवेदनशील डिटेक्टर बना रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे संकेत भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक छोटी सी डेटा झलक भी जानकारी का खजाना छुपाए हो सकती है। तो शोधकर्ता इन दुर्लभ कणों को पकड़ने के लिए अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका दोनों जगहों पर सेटअप तैयार कर रहे हैं। एनिटा उन डिटेक्टरों में से एक है और अंटार्कटिका इसके लिए एकदम सही जगह है। वहां शायद ही कोई रेडियो शोर होता है, न कोई शहर है, न ट्रैफिक और न ही कोई बेतरतीब हस्तक्षेप। इसकी सेटअप वाकई में काफी शानदार है।
वे रेडियो एंटेना के एक समूह को एक विशाल गुब्बारे से जोड़ते हैं, उसे कई दर्जन मील ऊपर आसमान में भेजते हैं और उसे सफेद बर्फ की अनंत चादरों के ऊपर तैरने देते हैं। वहाँ ऊपर से ये नीचे की ओर इशारा करता है और बर्फ के भीतर गहराई से आने वाले हल्के रेडियो संकेतों को सुनता है। जब उन बेहद दुर्लभ न्यूट्रिनो में से कोई एक, खासकर टाउ न्यूट्रिनो, बर्फ से टकराता है तो वो एक और कण बनाता है जिसे टाउ लेप्टॉन कहते हैं। वो लेप्टॉन फिर बर्फ से बाहर निकलता है और टूटना शुरू कर देता है। ऊर्जा खोते हुए और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हुए उस क्षय प्रक्रिया के दौरान एक चीज निकलती है जिसे एयर शावर कहते हैं, जो कुछ कुछ हवा में उड़ती अदृश्य चिंगारियों की बौछार जैसी होती है। अगर हम उन एयर शावरों को अपनी आंखों से देख सकते तो वे ऐसे दिखते जैसे कोई अंधेरे में एक स्पार्कलर घुमा रहा हो, उसकी चमकीली लकीरें पीछे पीछे चलती हुई। इन संकेतों की दिशा और पैटर्न का अध्ययन करके जो बर्फ से आते हैं यानी आइस शावर, और जो हवा में होते हैं यानी एयर शावर, वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि मूल कण कहां से आया था। अक्सर ये बहुत सटीक होता है, कुछ कुछ ऐसे जैसे आप गेंद को जमीन पे उछालते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां जाएगी। लेकिन ये अजीब नए संकेत वैसे नहीं उछलते जैसे उन्हें करना चाहिए था। इनके कोड पूरी तरह गलत हैं, जितने तीखे हैं उतने किसी भी मॉडल से समझाए नहीं जा सकते। तो टीम ने और गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अनीता की कई बैलून उड़ानों से मिले सारे डेटा को देखा। फिर उन्होंने उसे कॉस्मिक किरणों और न्यूट्रिनो के ढेर सारे कंप्यूटर सिमुलेशनों से तुलना की और सारी सामान्य बैकग्राउंड नॉइज को छांट दिया। उन्होंने अपने नतीजों की तुलना अन्य प्रयोगों से भी की, जैसे कि आइस क्यूब डिटेक्टर जो अंटार्कटिका में ही स्थित है और अर्जेंटीना का पियरे ऑगेर वेधशाला। वे ये देखना चाहते थे कि क्या किसी और ने भी ऐसे ही ऊपर की ओर जाने वाले एयर शावर पकड़े हैं। और सोचिए क्या हुआ, मामला और भी अजीब हो गया। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अन्य डिटेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं पकड़ा जो अनीता ने देखा था उसे समझा सके। इसलिए शोधकर्ताओं ने पूरी स्थिति को असामान्य करार दिया। इसका मतलब मूल रूप से यही है कि हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये निश्चित रूप से न्यूट्रिनो की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। इसलिए समझाया कि ये सिग्नल उस सामान्य तस्वीर में फिट ही नहीं होते जिसमें कणों को जैसा व्यवहार करना चाहिए था। कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं जैसे कि शायद ये भौतिकी का कोई नया रूप है या डार्क मैटर का कोई संकेत। डार्क मैटर मूल रूप से वही अदृश्य चीज है जो ब्रह्मांड को बिखरने से बचाए रखती है। यह हर जगह है, हम बस इसे देख नहीं सकते। वैज्ञानिक लगभग एक सदी से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये है क्या, और ये अब भी सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं जैसे तारे, ग्रह, लोग, कुत्ते, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा बनाते हैं और डार्क मैटर लगभग 27% है। बाकी का हिस्सा उससे भी अजीब चीज है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ही आकाशगंगाओं को उनका आकार देता है और सब कुछ एक साथ बांधे रखता है, जैसे ब्रह्मांडीय गोंद। इसके बिना ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग दिखता। अगर ये सिद्धांत सच निकले तो ये वाकई हैरान कर देने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि आइस क्यूब और ऑगर ने एक जैसी चीज नहीं पकड़ी, इससे संभावनाएं काफी सीमित हो जाती हैं। पेन स्टेट लगभग 1 दशक से न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने के क्षेत्र में है, डिटेक्टर बना रहा है और हर तरह के ब्रह्मांडीय संकेतों का विश्लेषण कर रहा है। और टीम पहले से ही अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो एक बिल्कुल नया डिटेक्टर है जिसका नाम है क्वेव। ये बड़ा होगा, ज्यादा संवेदनशील होगा और उन मुश्किल से पकड़ में आने वाली न्यूट्रिनो संकेतों को पहचानने में कहीं बेहतर होगा। फिलहाल ये उन्हीं लंबे समय से चले आ रहे ब्रह्मांडीय रहस्यों में से एक है जो वैज्ञानिकों को रात भर जलाए रखते हैं। लेकिन टीम आशावादी है जब पोयो लॉन्च होगा उसमें और भी बेहतर सेंसर होंगे। इसका मतलब है कि अगर वाकई ऐसी और भी गड़बड़ियां वहां बाहर हैं तो इस बार भी उन्हें पकड़ लेंगे और शायद तब हम आखिरकार पता लगा लेंगे कि इनके पीछे क्या है।